कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे बेस्ड ये सवाल आया था जेई मेंस 4 अप्रैल 2024 सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था और इसमें ये दे रखा है कि z बार होल स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल्स टू 0। अल्फा बोल रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ एंड बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रूट्स देन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। आपको जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो लेमेंस एक अप्रोच होती है, दैट अप्रोच इज कि आप उसको z को x प्लस आइटा y मान लो और उसके बाद में सारी चीजें इसमें सॉल्व कर दो। ठीक है, तो z बार आपको मालूम है x माइनस आइटा y हो जाएगा और z बार का स्क्वायर लिखना है मुझे, x माइनस आइटा y का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, एंड प्लस मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो जो रूट्स हैं ये बनाएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जितने भी रूट्स निकल के आएंगे उनको अल्फा और बीटा को और फिर यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें लिखना होगा। ठीक है ना, तो आप इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर आइटा वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आइटा और प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको मालूम है इसमें हमें एक ही काम करना पड़ता है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ता है। तो ये इक्वल्स टू 0 है, 0 प्लस आइटा 0 लिख के 0 प्लस आइटा 0 लिख के रियल पार्ट करेंगे कंपेयर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका पूरा रियल पार्ट हो गया, ये भी 0 होगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी और इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा, माइनस का 2xy माइनस 2xy। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2xy इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ठीक है, यहां से आप चीज को उठाओगे, xy इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, दोनों एक साथ इक्वल टू 0 नहीं होंगे, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, सॉल्यूशन ऐसे ही लिखा जाता है इसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं, केस 1 में x इक्वल टू 0 प्लेस कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में x अगर 0 पुट करोगे यहाँ पे, चलिए इसको हटा दो जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर x 0 पुट करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स 0 पुट किया तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ वाई होता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोले इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं ना भाई, मॉड वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, मॉड वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो, फिर एक का और मॉड वाई स्क्वायर माइनस मॉड वाई इक्वल टू 0, मॉड वाई कॉमन ले लिया तो मॉड्यूलस ऑफ वाई माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस ऑफ वाई इक्वल टू 0 से तो वाई 0 ही आएगा और यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू देगा ये y प्लस माइनस 1। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम वो लिखने स्टार्ट करें, जब हमने x 0 लिखा तो y की वैल्यू हमें एक 0 भी मिली और प्लस माइनस 1 भी मिली। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं दूसरा केस लूँ, मान लीजिए y 0 लिख देता हूँ सेकेंड केस यहीं पे लिखता हूँ मैं और यहाँ पे y 0 लिखता हूँ और आगे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ पूरा। जब आप y 0 लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा और y 0 है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मीन्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको तो फिर वापस मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, पर क्यों लिख रहे हैं, लिखने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मॉड एक्स की क्वाड्रेटिक बन जाए, मॉड एक्स की क्वाड्रेटिक बन जाए तो एक्स स्क्वायर को तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखा ही जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें मॉड एक्स कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स प्लस 1 बचा, तो ये तो आपको x इक्वल टू 0 देगा और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 होता नहीं है तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ये तो x इक्वल टू 0 ही मिला। ठीक है, वो तो हमारे पास में पहले से ही आ चुका था। तो जो सॉल्यूशंस आए हैं इसमें x 0 आया था, x 0 था, x 0 पे y 0 भी है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये है और बाकी x 0 है, y की वैल्यू 1 है, x 0 है, y माइनस 1 है। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये वाला तो नॉन जीरो है ना, इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रूट्स। ठीक है,
तो नॉन जीरो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, दो ही रूट्स मिले हमें। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 0 प्लस आइटा इंटू 1 आएगा, ये आएगा 0 प्लस 0 माइनस आइटा, 0 माइनस आइटा। अल्टीमेटली लिखना चाहो तो आइटा और माइनस आइटा दो रूट्स हो गए। अब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा इज द सम ऑफ रूट्स, वेयर अल्फा इज द सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना, अल्फा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू तो आइटा माइनस आइटा, अल्फा 0 हो गया। व्हाट अबाउट द बीटा, आइटा इंटू माइनस आइटा। बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रूट्स। तो माइनस आइटा स्क्वायर होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 4 अल्फा 0 है, बीटा स्क्वायर बीटा 1 है, बीटा स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दे रखी है और यही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है।